रियल का मतलब ही है वास्तविक। अब देखिए एक नया टर्म आता है, वो है ओरिजिनल एविडेंस। ये ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है। ओरिजिनल और अनओरिजिनल या सेकेंडरी। ओरिजिनल एविडेंस का मतलब होता है कि जब किसी चीज को ओरिजिनली ही प्रोड्यूस कर दिया गया। ऐसा खास करके डॉक्यूमेंट्री केसेस में होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहां पर आती है वहां पर बेसिकली होता है। जैसे मान लीजिए अगर कभी जमीन जायदाद का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, लैंड का झगड़ा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तो अगर आपके पास उस लैंड, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड जो फ्लैट है, उसकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसी ओरिजिनल पेपर को कोर्ट में ले जाके प्रोड्यूस कर देते हैं। आपने क्या किया? ओरिजिनल एविडेंस दिया। दिस इज व्हाट इज ओरिजिनल एविडेंस। होता ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने मान लिया आधार कार्ड मांग लिया, तो भैया आधार कार्ड थोड़े दे देंगे ओरिजिनल, क्या देते हैं? जेरोक्स, फोटोकॉपी देते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट है और कोर्ट ने कहा नहीं हमें तो ओरिजिनल चाहिए जी, ओरिजिनल आपने दिखा दिया या दे दिया, व्हाट इज दैट? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है जो सही है, जो ओरिजिनल है, जो वास्तविक है वो। इसको रियल के साथ मिक्स नहीं करना है। रियल अलग चीज है, पर्सनल अलग है, ओरिजिनल अलग है। सो आप यहां सीधा लिख सकते हैं, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ the thing proved in its original form, जो जैसा था वैसा ही रॉ मटेरियल के तौर पे कर दिया फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, कुछ भी कॉमा रेंट एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ईटीसी बिफोर द कोर्ट फॉर inspection. This is what is original evidence. तो अब आ गया अनओरिजिनल या सेकंड हैंड या सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर एक आता है टर्म अनओरिजिनल, तो जो चीज ओरिजिनल नहीं है तो उसी को अनओरिजिनल कहेंगे। अनओरिजिनल और सेकंड हैंड एविडेंस। यानी कि जब हम ओरिजिनल एविडेंस की कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो एग्जांपल बताया बस यही चीज समझ लीजिए, यहां पर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला करके हम उसकी कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। जब हम कॉपी प्रोड्यूस करेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, इट इज द एविडेंस which is not in original form. For example, when we are producing a copy of sale deed before the court for its inspection, तो ये क्या होगा? ये अनओरिजिनल और सेकंड हैंड होगा। जस्ट अ सेकंड, ले लेते क्लास डेफिनेशन में कितने। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें आता है सब्सटैंटिव एंड नॉन सब्सटैंटिव। तो ये सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है, नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है।
So what is substantive and non-substantive? Non-substantive. Substantive and non-substantive. देखिए, सब्सटैंटिव एविडेंस हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हम पूरा भरोसा करके हम किसी पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन का अक्विटल कर सकते हैं. So substantive evidence is that evidence on which we can rely or on which reliance can be placed for the decision of a case. देखिए, रिलायंस है ना जो कंपनी, आप रिलायंस सबको जानता है, तो रिलायंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास, भरोसा. तो रिलाय से आता है रिलायंस. सो सब्सटैंटिव एविडेंस वो एविडेंस है जिसके ऊपर हम और आप भरोसा करके या कोई कोर्ट भरोसा करके डिसीजन दे देता है. नॉन सब्सटैंटिव फिर क्या हो गया? नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब वो एविडेंस नहीं होता जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते. अगर सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब होता है कि वैसा एविडेंस जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो फिर नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब फिर ये होना चाहिए कि हम जिसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब वो एविडेंस होता है, वैसा एविडेंस होता है जिसको हमें कोरोबोरेट करने की जरूरत पड़ जाती है, दूसरे के साथ, दूसरे लोगों के स्टेटमेंट के साथ उसका कोरोबोरेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं संपुष्टि, वो करने की जरूरत पड़ जाती है ताकि हम उस एविडेंस को एक्सेप्ट करते वक्त, एडमिट करते वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर सके. क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसको कोरोबोरेट करते हैं. यानी किसी ने कोई बात कही और उसका, जैसे कि हम लोगों ने कल केस डिस्कस किया, तो जब केस डिस्कस करे तो हम लोगों ने कहा था कि भाई लड़की ने ये कहा कि मेरे पिताजी को 5-6 लोगों ने मारपिटाई करी जब वो क्लिनिक से लौट रहे थे, और इसी बात को कोरोबोरेट कर दिया, दूसरे ने ऑथेंटिसिटी दे दी. उसकी पड़ोसन महिला ने कहा हाँ हाँ जी हमने भी देखा कि 5-6 लोग उसको मिलके पीट रहे थे, आवाज आई. पीटते देखा नहीं देखा, लेकिन आवाज आई कि भाई 5-6 लोगों की थी. तो व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड कोरोबोरेशन. तो वो नॉन सब्सटेंटिव लग रहा होगा, तब हम उसको बोलते हैं ये सिचुएशन आना. तो यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस is that on which a reliance can be placed. Reliance can be placed for the decision of a case, for the decision of a case. लेकिन अगर हम नॉन सब्सटेंटिव की बात करें तो a non-substantive evidence is that which either corroborates the substantive evidence to increase its credibility or which contradicts a substantive एविडेंस. किस बात के लिए? टू डिस्क्रेडिट. तो ये दोनों में फर्क है, सब्सटैंटिव और नॉन सब्सटैंटिव. उसी तरीके से कहता है लास्ट, प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस. व्हाट इज दैट प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस? ये सबको पता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है. यानी जब प्रोसिक्यूशन
का गवाह आता है, प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस लेके आता है। प्रोसिक्यूशन मतलब जो आरोपी पक्ष यानी जो आरोप लगा रहा है किसी पर्सन के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस आएगा और प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी बता करके डिटेल में आरोप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो जो कुछ भी स्टेटमेंट कोर्ट में आता है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में आता है, वो सब प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है। यानी जो प्रोसिक्यूशन के साइड से आया वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और जो डिफेंस के साइड से आया वो डिफेंस एविडेंस। सो सिंपल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड डिफेंस एविडेंस। देगा कौन? विटनेस देता है। विटनेस एविडेंस सब में फर्क होता है। विटनेस इंसान को कहते हैं, विटनेस इंसान होता है, जो गवाह होता है उसको विटनेस बोलते हैं। एविडेंस साक्ष्य होता है जो लाया जाता है। विटनेस जो कुछ बोलता है वो एविडेंस हो सकता है। विटनेस जो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है वो एविडेंस हो सकता है। सो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब क्या होगा? एविडेंस प्रोड्यूस्ड on behalf of the prosecution side. So evidence produced on behalf of the prosecution side, किसके द्वारा? By the prosecution witness। इसी को हम लोग शॉर्ट में PW भी बोलते हैं, prosecution witness, उसको हम लोग शॉर्ट में PW बोलते हैं। So evidence produced, prosecution witness, या ऐसे कर दो, witness supports the prosecution evidence या prosecution story। यानी अगर मान लीजिए, इसको और इजी समझ तरीके से समझें, ए ने बी को मार दिया, ए ने बी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। बी कौन है? डिसीज्ड, मर गया। ए कौन है? अक्यूज्ड। तो जो बी तो मर गया, तो बी का जो रिलेटिव होगा, रिलेटिव ऑफ बी, रिलेटिव ऑफ बी, रिलेटिव्स ऑफ बी, ये क्या करेंगे? यही एफआईआर कराएंगे, यही कोर्ट खोलने पर स्टेटमेंट देंगे। और भी कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कोई सोशल फ्रेंड्स हो सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स और सोशल फ्रेंड्स, एक फ्रेंड हो गया कि जो कि बहुत जिगरी यार है बचपन वाला, और सोशल फ्रेंड जो कि जॉब में मिला, कॉलेज में मिला, उस टाइप से। तो ये सभी अगर आकर के ये बताते हैं कोर्ट में कि जनाब ए ने ही बी का मर्डर किया है, वो सपोर्ट करते हैं इस मामले को कि हाँ ए ने बी को मारा है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी PW हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। और ये जो कोर्ट में बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो सिमिलरली इसका वाइसे वर्सा सीन हो जाएगा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या है? ठीक उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है कि हम यहां पर बोल देंगे डिफेंस। तो जो बचाव पक्ष है वो अपने तरफ से विटनेसेस को लाता है और वो उसको बचाता है। नहीं जी, ए ने तो मर्डर नहीं किया है। ए कौन है? डिफेंस। तो ए ने मर्डर नहीं किया है सर, जिस तारीख को मर्डर हुआ है उस दिन तो वो मेरी गैराज में काम कर रहा था। जिस तारीख को मर्डर हुआ वो तो मेरे साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था, हम लोग पार्टी कर रहे थे। व्हाट इज दैट? दिस इज नथिंग बट इट इज डिफेंस एविडेंस, डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस विटनेस डिफेंस एविडेंस लाएगा। तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डिफेंस विटनेस, और ये क्या लाएगा? डिफेंस एविडेंस, डिफेंस एविडेंस।
उसी तरीके से एक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में ये डिस्कस कर दिया था आप लोगों से, बहुत शुरू शुरू में, फर्स्ट स्टेज में। अगर कोई भी घटना के साथ, किसी भी घटना के साथ कोई तथ्य, कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई बात एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको बोल देते हैं पॉजिटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस का मतलब होता है कि कोई बात को एग्जिस्ट करना, किसी बात को एग्जिस्ट कर देना, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसको साबित किया जा सकता है। सो पॉजिटिव एविडेंस क्या होता है? टू प्रूव the existence of a fact, to prove the existence of a fact। जबकि निगेटिव एविडेंस क्या होगा? वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। निगेटिव एविडेंस इज नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है और उसको साबित कर दिया गया तो वो निगेटिव एविडेंस है, जिस चीज से साबित किया गया। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसको किसी फैक्ट से साबित कर दिया गया, सॉरी एविडेंस से साबित कर दिया गया, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव एविडेंस है। तो एविडेंस का सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। टुमारो वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आएगा प्रूफ, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, ठीक है, नॉट प्रूव्ड, और उसके बाद सेक्शन 4। तो ये समझिएगा, बहुत ही जरूरी है समझना, और बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज में शेयर करूंगा किसको हम प्रूव्ड कहेंगे, किसको हम डिसप्रूव्ड कहेंगे, किसको हम नॉट प्रूव्ड कहेंगे। और ये बहुत मजेदार पार्ट है, बहुत ही मजेदार। इसके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं बच्चों जैसे, आपको एक बार में दिमाग में फिट हो जाएंगे। बाकी आपको ये डेफिनेशन तो एज इट इज, जैसे जहां तक हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट करिए, इफ पॉसिबल देन कीजिए, नहीं पॉसिबल देन नहीं कीजिए। कोई जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही चीज लिखना है। चलिए चलते चलते हम लोग 2 टर्म और समझ लेते हैं जल्दी से। एविडेंस और प्रूफ में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस? ये बताया था मैंने बिल्कुल शुरू में। एविडेंस का मतलब तो हम लोग इतने दिन से यही समझ रहे हैं, एविडेंस एविडेंस एविडेंस। अगर हम यहां पर एक बात क्लियरली समझना चाहें, प्रूफ का मतलब होता है किसी बात को, किसी फैक्ट को एस्टैब्लिश कर देना, किसी तथ्य को, किसी बात को एस्टैब्लिश कर देना, तो हम उसको प्रूफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक तथ्य मैं बोलता हूं, जो भी मैं कहूंगा वो फैक्ट है। अगर मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में, चलिए मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम ले लेता हूं, अगर बिहार आप जाते हो तो आप अपने साथ शराब की बोतल नहीं लेके जा सकते हो, आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते हो, ना तो इवन लेके जा सकते हो, ना तो कैरी कर सकते हो, रख नहीं सकते। दिस इज ए फैक्ट कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बॉर्डर ऑफ बिहार, तो आपके पास लीकर की बोतल नहीं होनी चाहिए, आपने ड्रिंक नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर आप करते हैं तो क्या है, आपको वहां के नियम के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। तो ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और इस फैक्ट को साबित कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिंपलेस्ट तरीका क्या है किसी फैक्ट को साबित करने का? सिंपलेस्ट तरीका क्या है? द सिंपलेस्ट वर्जन इज जुडिशियल नोटिस से उसको साबित किया जा सकता है। जुडिशियल नोटिस। अब जुडिशियल नोटिस यानी कि भाई लॉ में लिखा है, उन्होंने एक लॉ बना दिया, एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट में साफ साफ एक प्रोविजन उन्होंने डाल दी, यहां अगर कोई लाएगा, पिएगा, रखेगा, सेल करेगा, कंज्यूम करेगा, तो देयर इज ए पनिशमेंट फॉर दैट। व्हाट इज दैट? प्रूफ।
लेकिन उस बंदे ने किसी बंदा, मान लीजिए किसी बंदे के ऊपर एलिगेशन है कि उसने शराब पी रखी थी और कैरी भी कर रहा था, उसके पास शराब की बोतल थी एंड ही वाज इन ड्रंकन पोजीशन, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या चाहिए? उसने शराब पी रखी थी, कैसे पता चलेगा? एविडेंस। उसका टेस्ट कराया जाएगा मेडिकल। अगर उसका मेडिकल टेस्ट में जो रिसिप्ट आएगी, जो रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट में ये लिखा था कि हाँ उसके बॉडी में, उसके ब्लड में अल्कोहल था, तो भाई साबित हो गया। तो प्रूफ और एविडेंस, इस छोटी सी टर्म को समझ लेना चाहिए, और ये पहले भी मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों से इसको डिफाइन किया हुआ है। खैर, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूव्ड को, नॉट प्रूव्ड को और बाकी चीजों को। अगर आप लोगों को कोई डाउट है पूरे सेशन में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, द बेस्ट ऑप्शन।